हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो अपन देखो आगे बढ़ते हैं। थर्ड 3.2 में थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स है और किसके ऊपर बेस है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। गॉट इट ना। देखो वन बाय वन इनको कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इधर, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा क्या क्या, सबसे पहले वो राइट डाउन कर दो। गिवन डाटा from the pair of linear equations of the following problems and find their solutions by substitution method. First question is there, the difference between two numbers is 26. दो नंबर है जिनका डिफरेंस कितना है, 26 है। Got it? And one number is 3 times the other. एक नंबर वो 3 टाइम्स क्या है, दूसरे का। फाइंड देम, उनको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन डाटा, और गिवन डाटा में रुको रुको रुको, गिवन डाटा लिखने की जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे सबसे पहले लेट करेंगे। लेट, राइट ना, क्या लेट करेंगे, लेट टू नंबर्स, लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स, अदर नंबर, दो नंबर है ना, अदर नंबर कितना ले रहे हैं अपन, वाई, अदर नंबर इज वाई। नाउ किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो भाई, ये सबसे पहले अपन को लेट करना पड़ेगा। लेट करना पड़ेगा कि दोनों नंबर कौन कौन से। तो भाई मेरे पास दो नंबर है, एक्स और वाई है, उनको मैंने अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, और वो नंबर्स कौन से, एक्स एंड वाई। मतलब एक्स और वाई का डिफरेंस कितना दिया उसने, 26 दिया। एंड वन नंबर, इन दोनों में से एक नंबर कोई सा भी हो, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो सबसे पहली सिचुएशन, तो यहां पे मैं फर्स्ट सिचुएशन करता हूं, फर्स्ट कंडीशन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। तो टू नंबर्स एक्स एंड वाई, उन दोनों का डिफरेंस क्या होना है, एक्स माइनस वाई, इक्वल टू कितना है, 26, इक्वल टू 26, इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या दी अपन को, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर इज, कोई सा भी नंबर ले लो, मैंने एक्स लिया, सो एक्स इज बोले तो इक्वल 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम्स द अदर, अदर नंबर कौन सा, y, x इज इक्वल टू 3y। अरे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यार, सीधा सीधा x आ रहा है अपने पास, तो मैं इस x की वैल्यू किस में पुट करूंगा, 1 में, इक्वेशन 1 में। तो दोनों से ये हो जानी, बस इसको क्वेश्चन को सोल्व करना था, जैसे दिया वैसे लिखना था, बाकी काम खत्म। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, x minus y is equal to 26. So now I substitute the value of x in equation 1. Now substitute the value of किसका भाई, x in equation, किसमें, in equation 1। तो मैं इक्वेशन 1 में किसकी वैल्यू पुट करूंगा, x की वैल्यू पुट करूंगा। तो देखिए इधर x माइनस वाई, तो x की जगह पुट करो 3y माइनस y इज इक्वल टू कितना आएगा, 26। अरे व्हाट आई डिड हियर, आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 एंड द इक्वेशन 1 इज व्हाट, 3y। सो 3y माइनस y इज देयर, यस, माइनस y इक्वल टू 26। नेक्स्ट स्टेप विल बी व्हाट, नाउ 3y माइनस y, 2y इज इक्वल टू कितना, 26। सो y इज इक्वल टू कितना आना रे, 26 अपॉन 2, सो 13 2 जार 26, एक नंबर आ गया अपने पास। वन नंबर इज इक्वल टू एक्स, और वो एक्स कितना है, अरे अपने पास आया ही नहीं है, अरे वाई आया भाई। अगर वाई आ गया तो एक्स इससे आ जाना कि नहीं आना, इक्वेशन 2 से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, सो y इज इक्वल टू, अपने x इज इक्वल टू क्या अपने पास, 3y है। y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू देखो कितनी आई है, 13 आई है, y इज इक्वल टू 13। तो अभी इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, x इज इक्वल टू 13 3 जार
39। तो दो नंबर कौन कौन से आ गए? हेंस द टू नंबर्स आर कौन कौन से भाई? x इज इक्वल टू 39, वन नंबर इज 39 एंड y इज इक्वल टू कितना रे? नेक्स्ट नंबर इज व्हाट? 13। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। देखो भाई अपन ने क्या क्या किया। तो सबसे पहले ये अपना क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। अपन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। क्या दिया अगले बंदे ने? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर दिए जिनका डिफरेंस 26 दिया है और वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। अब सबसे पहले क्या करेंगे अपन? एज्यूम करेंगे। लेट वन नंबर इज व्हाट? x, अदर नंबर इज व्हाट? y। एज्यूम करना, जो फाइंड आउट करना ना उसको एज्यूम करो। I assumed here that one number is x and another number is y. Now according to question, why according to question? जो भी क्वेश्चन अपन को बोलेगा उसके हिसाब से अपन को चलना है। तो फर्स्ट सिचुएशन वो क्या बता रहा है अपन को? फर्स्ट सिचुएशन में द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। टू नंबर्स x एंड y, उन दोनों का डिफरेंस कितना? 26 हो गया। सेकेंड सिचुएशन क्या बता रहा है? वन नंबर इज 3 टाइम्स, वन नंबर कौन सा? कोई भी एक, x या y में से, इज बोले तो इक्वल 3 टाइम्स द अदर, x इज इक्वल टू 3y। अब जब दोनों इक्वेशंस की बात करते हैं तो क्या आएगा? 3y, x की जगह क्या पुट करेंगे? 3y, सो 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। तो 3y माइनस y कितना? 2y, 2y इज इक्वल टू 26। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 13। अब ये y की वैल्यू मैं किस में पुट कर रहा हूं? इक्वेशन 2 में। तो यहां से मेरे पास वैल्यू ऑफ x आ जानी है। दोनों इक्वेशन से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जानी है? x एंड y की। और दो नंबर कौन कौन से हैं? x इज इक्वल टू 39 है, y इज इक्वल टू 13। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट खत्म। सेकंड क्वेश्चन पे चलते देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अरे रे रे रे, देखो जरा। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स लेने हैं, एक स्मॉलर एक लार्जर। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, फाइंड देम। पहली चीज तो ये भाई, किसमें सर सिचुएशन तो एक ही दी है। अरे साथ में उसने क्या दिया है भाई? साथ में सप्लीमेंट्री दिया है। अगर दो एंगल्स मेरे पास हैं, दो एंगल दिए हैं और दो एंगल अगर सप्लीमेंट्री है, अरे फर्स्ट इक्वेशन तो वहीं से आ जानी है। क्या है कि दोनों का सम कितना होना है? 180 डिग्री। अरे होना है कि नहीं होना? तो पहली चीज मैं क्या करूंगा? लेट करेंगे। लेट क्या लेट करना है? लार्जर और स्मॉलर, तो अपन भी ऐसे एज्यूम करेंगे। लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। अल्फा बीटा मान लो, PQR मान लो, जो भी मानना है। स्मॉलर एंगल कितना मानेंगे भाई? स्मॉलर एंगल अपन मान लेते हैं y। ये अपने मानने का काम था भाई। उसने ना स्मॉलर दिया है ना लार्जर दिया, तो कुछ ना कुछ तो मानने का काम करेंगे। ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स में पहला काम तो यही होता है कि उसको क्या कर लो? एज्यूम कर लो। तो मैंने लार्जर एंगल x मान लिया, स्मॉलर एंगल y मान लिया। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, फर्स्ट कंडीशन तो मेरे पास अपने आप ही आ गया भाई। दोनों एंगल्स क्या है भाई? दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। दोनों एंगल कौन से? सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंड यू नो वेरी वेल द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। मतलब क्या? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहां से आया? ये अपन को पता है कि सम ऑफ टू एंगल्स अगर 180 डिग्री है तभी वो दोनों एंगल्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो ये मैंने यहां पे पहली बात कर दी। और दूसरी क्या करनी है अभी? अरे दूसरी दिया है ना उसने। सेकंड कंडीशन क्या दिया? देखो सेकंड कंडीशन, देखो जरा क्या दिया उन्होंने। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो लार्जर कौन सा है? एक्स है। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर इज, एक्सीड कर रहा है, एक्सीड मतलब बढ़ रहा है, मोर है। कितना? 18। किसको? स्मॉलर को। कितने डिग्री से? 18 डिग्री से। स्मॉलर कौन सा? सॉरी y है। स्मॉलर y है अपने पास, y। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों एंगल्स में से लार्जर एंगल कौन सा मेरे पास? x है। x इज
एक्सीड द स्मॉलर, एक्सीड द स्मॉलर, स्मॉलर को एक्सीड कर रहा है मतलब बढ़ा रहा है, कितने से 18 डिग्री से, 18 डिग्री से, ये लो 18। अरे इसमें भी कुछ नहीं है यार, मेरे को कुछ करना ही नहीं है, बंदे ने अगले ने दिया है, तो दोनों इक्वेशन मेरे पास आ गई है। अभी क्या करेंगे, अरे वैल्यू ऑफ एक्स वी विल सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन 1, कर दो भाई यहां से। नाउ सब्स्टिट्यूट, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ क्या, एक्स इन इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन से फर्स्ट एंड सेकंड से मैंने सेकंड इक्वेशन से जो वैल्यू ऑफ एक्स आ रही थी मैंने किसमें पुट कर दिया भाई, 1 में पुट कर दिया। तो पुट कर देते, तो मेरे पास था x प्लस वाई, मतलब x कितना रहे 18, सो 18 प्लस वाई और प्लस वाई इज इक्वल टू कितना रहे 180 डिग्री। सो 18 y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 180, 2y इज इक्वल टू 180, ये प्लस 18 था, इस साइड में है तो माइनस 18, 2y कितना आ गया अपने पास 18 टू 20, तो 180 में से 20 गए 160, मतलब 162, 2y इज इक्वल टू 162, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से, सो y इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ रहा है 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, मतलब मेरे पास जो y है वो आ गया 18 डिग्री, कितना आ गया मेरे पास 18 डिग्री। अब मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, x की, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो क्या मेरे पास x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, देखो अभी अपने पास है इक्वेशन सेकंड क्या है, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, और y की वैल्यू कितनी है 81 है, अभी फाइंड आउट की है, सो x इज इक्वल टू 18 प्लस 81, कितना होना भाई, x इज इक्वल टू 819 डिग्री, 99 डिग्री। तो मेरे पास वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई 99 डिग्री, और वैल्यू y कितनी आ गई मेरे पास 81 डिग्री। गॉट इट। अब लार्जर एंगल देखो x है, स्मॉलर एंगल कौन सा माना था अपन ने y, देखो अभी हेंस द लार्जर एंगल, हेंस लार्जर एंगल क्या माना था x माना था, और वो कितना रहा 99 डिग्री। स्मॉलर एंगल क्या माना था अपन ने, स्मॉलर एंगल दैट इज y, और कितना आ रहा है वो 81 डिग्री। ये आपके फाइनल आंसर। देखो भाई, अरे देखो मेरे देश के भविष्य देखो जरा, अरे नल्लो देखो इधर, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम, उनको फाइंड आउट करना, किसको फाइंड आउट करना भाई, वैल्यू ऑफ लार्जर एंगल एंड वैल्यू ऑफ स्मॉलर एंगल। तो भाई लार्जर एंगल अपन को एज्यूम करना है और स्मॉलर भी अपन को एज्यूम करना है, मैंने एज्यूम किया क्योंकि अपने पास दिया ही नहीं है कुछ, तो मैंने एज्यूम किया। तो लार्जर एंगल कितना x, स्मॉलर एंगल कितना माना मैंने y मान। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट क्या, सम ऑफ टू एंगल्स कितना 180 डिग्री, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड क्या, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, कहां से आई, इन दोनों से। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स कब होते हैं, जब दोनों का एंगल कितना 180 डिग्री, तो मैंने दोनों का एंगल कितना बनाया 180 डिग्री किया। यहां से x दिया है, सिचुएशन दी है कि लार्जर एंगल है वो 18 डिग्री से एक्सीड कर रहा है किसको, स्मॉलर वन को, लार्जर एंगल x है, x है, एक्सीड कर रहा है कितना 18, एक्सीड मतलब क्या, मोर करना, ऐड करना y, मेरे पास x आ गया। अब मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो मैंने इक्वेशन 2 को किसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 में, या फिर इसको ऐसे बोल दो इक्वेशन वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, मैंने यहां से पुट किया, तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू आ गई 81, और जब मेरे पास y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी थी, कहां से, इक्वेशन 2 से, जो कि क्या थी x इज इक्वल टू 18 प्लस y, और ऐसा करते ही मेरे पास x इज इक्वल टू 99 डिग्री आ गया। यहीं पे अपना क्वेश्चन सेकंड खत्म, थर्ड में क्वेश्चन नंबर सेकंड खत्म। अभी देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन, बड़ा ही बकवास क्वेश्चन है, बड़ा ही मतलब अरे हलवा क्वेश्चन है यार। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज,
लेटर बाद में, सी बाइज 3 बैट्स 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें क्या पता भाई, हमें तो पता लगाना पड़ेगा, अपना काम तो पता लगाना, चलो लगा लेते हैं। अभी देखो कॉस्ट किसकी पूछी है, जो फाइंड आउट करना उसको एज्यूम करो, कॉस्ट ऑफ ईच बैट, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, तो वी विल एज्यूम दैट, देखो तो सबसे पहले लेट कॉस्ट ऑफ ईच क्या बैट इज इक्वल टू एक्स रुपीज, अपन एज्यूम किया। अब कॉस्ट ऑफ किसका, ईच बॉल, ये मैंने वाई रुपीज एज्यूम किया, लेट कर लिया मैंने। नाउ कंडीशन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते, देखो अगर एक बैट का रुपया एक्स रुपीज है, एक्स रुपए का एक बैट आ रहा है, तो मुझे बताओ 7 बैट कितने रुपए के आएंगे, 7x, सही कि नहीं है। नाउ पहली चीज देखो, पहली चीज मैं क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज समझा देता हूं, ताकि तुम लोगों को ऐसा लगे कि हाँ ऐसा ही होता है। कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूं एक्स्ट्रा में। देखो एक बैट का कितने रुपए, एक्स रुपए वो मैंने माने हैं, तो 7 बैट के कितने होने हैं, 7 बैट के, देखो तो मैं यहां पे कर देता हूं। नाउ कॉस्ट ऑफ 7 बैट कितना होगा, एक बैट का एक्स रुपए, तो 7 बैट का कितना, 7 इंटू एक्स, तो 7x हो गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या दिया उन्होंने, 6 बॉल, तो कॉस्ट ऑफ 6 बॉल कितना होगा भाई, कितना होगा, एक बॉल का कितना कॉस्ट है y, तो 6 बॉल्स का 6y। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में फर्स्ट सिचुएशन क्या बोल रही है वो, कॉस्ट ऑफ 7 बैट, कॉस्ट ऑफ 6 बॉल अपने पास आ गई, कॉस्ट ऑफ 3 बैट, कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स निकाल लोगे, अब निकाल लो, फिर वो भी निकाल लो। नाउ लेटर उसने क्या किया उसके बारे में लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ एक बैट का कितने रुपए, x, 3 बैट का कितना हो जाएगा 3x, एंड कॉस्ट ऑफ कितने 5 बॉल्स कितना हो जाएगा 5y। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो ये चीज बताने वाली नहीं होती, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कैसे वो 7x आता, कैसे 6y आता। एक बैट का कितना रुपए लग रहा भाई, x रुपए, तो 7 बैट का कितना 7x, 7 इंटू एक्स। अरे एक चॉकलेट जब 5 रुपीज की आती है, एक चॉकलेट का कितना रुपए 5 रुपए, तो 10 चॉकलेट कितने की आएगी, 10 इंटू 5, मतलब 10 इंटू 5, 50 रुपीज। वही फंडा यहां पे है। अब देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, मैं आगे तो नहीं आ रहा हूं भाई, बता दियो मेरे को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या दी है, फर्स्ट सिचुएशन में अपन को क्या करना, देखो कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट 6 बॉल 3800, 7 बैट एंड बोले तो क्या रे, अरे एंड बोले तो ऐड करना, 7 बैट और 6 बॉल का कितना 3800, तो 7 बैट का कितना रुपए लग रहा है 7x, ये रहा भाई 6 बॉल ये रहा 6y, तो 7x प्लस 6y इन दोनों का मिला के कितना दे रही है वो 3800 रुपीज। इक्वेशन 1 समझ में आया। अरे एक बैट का x है, 7 बैट का 7x, एक बॉल का y है, 6 बॉल्स का 6y, और दोनों का मिला के कितना पे कर रही हूं 3800। लेटर बाद में उसने क्या किया, शी बाइज 6 बैट। सेकंड सिचुएशन लेते हैं, सेकंड सिचुएशन में क्या हुआ, देखो इधर 6 बैट, तो 3 बैट का कितना रुपए भाई 3x, 3 बैट खरीदे उसने, प्लस एंड और क्या खरीदा उसने 5 बॉल्स, और 5 बॉल का कितना रुपए 5y प्लस 5y, और इज इक्वल टू कितना रे, टोटल कितना लगा उसका 1750 रुपीज।
1750 रुपीज। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि बड़ा इजी सोल्व हो जाएगा। अरे नहीं होगा भाई। अरे क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे पास देखो 3x 5y है, 7x 6y है। अभी फ्रैक्शन में जाना है अपन को। बताओ बताओ कौन से को ले बताओ। तो अगर मैं लूं वैल्यू ऑफ किसकी, x की, और मुझे सब्स्टिट्यूट किसके अंदर करनी पड़ेगी, 1 में, या फिर y ले लो, कोई सा भी ले लो। तो मैं एक बार ट्राई करता हूं, y लेके देखता हूं, क्या पता है अपना फंडा लग जाए। देखो अभी y की वैल्यू लेते हैं तो क्या होगा, 5y एज इट इज इक्वल टू 1750। इस इक्वेशन की बात करें सेकंड से मैं ले रहा हूं 5y एज इट इज इक्वल टू 1750, ये प्लस 3x है, उस साइड में माइनस 3x। अभी क्या आएगा, y लेना ना अपन को, तो सो y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x अपॉन कितना रे 5। ये मेरे पास वैल्यू ऑफ y आ गई। और ये मैंने ली कहां से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। जिस इक्वेशन से अपन ने फाइंड आउट किया उसमें थोड़ी सब्स्टिट्यूट करेंगे, नहीं, दूसरी वाले से। दूसरी कौन सी है, इक्वेशन फर्स्ट वन। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। हमेशा x ही करते आ रहे हैं, चलो आज y ले लेते हैं। अभी देखो y ध्यान रखना 1750 माइनस 3x अपॉन 5। चलो मैं लिख देता हूं इस बार, एक बार इसको 1750 माइनस 3x। सो y कितना था अपने पास, 1750 माइनस 3x अपॉन 5। नाउ substitute the value of y in equation 1। इक्वेशन 1 में देखो, इक्वेशन 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y। तो पहले इक्वेशन 1 लिख लो, देखो दूसरे पेज पे आ गया अपन। सो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना, 3800। किसकी सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की, पुट कर दो y की जगह पे। तो मैंने इसको जब सोल्व किया तो 7x प्लस 6 इंटू 1750 माइनस 3x अपॉन क्या आएगा 5 इज इक्वल टू 3800। मैंने कहीं पे कुछ भी चेंज नहीं किया, जो बताया है एज इट इज मैं लिखता गया। अब देखो 6 है डिनोमिनेटर में, तो ये प्लस में है, वो इक्वल की उस साइड में। तो भाई ये दोनों फ्रैक्शन में आएगा नहीं है ये पूरा, अरे आएगा नहीं है, आया भाई। तो क्या कर देंगे, फ्रैक्शन हटा देंगे। क्या करेंगे भाई, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं उसके डिनोमिनेटर में कितना 1। इन दोनों का क्या, तो 5 इंटू 1 कितना आया 5, 5 इंटू 1 कितना आया 5 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर देखो भाई 5 इंटू 1 5, डिनोमिनेटर में 5 लिख दो। ओके, अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7x इंटू 5, 7x इंटू 5, प्लस साइन इज देयर, प्लस साइन, इंटू में कितना 6, 1750 माइनस कितना है 3x, माइनस 3x। क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। अगर 7x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मतलब कितना 1 है, कितना है 5 इंटू 1 5, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 7x इंटू 5, 7x इंटू 5, प्लस साइन, दिस इज मल्टीप्लाई विद 1 और इक्वल टू कितना 3800। अब देखो मैं 5 को इस साइड में लेके जाऊंगा, मल्टीप्लाई हो जाना इससे, उधर क्या बचेगा 7 5 जार 35 x, 7 5 जार 35 x है, प्लस साइन प्लस 6 आ रहा है, रख लो भाई एक बार के लिए, मल्टीप्लाई कर लेंगे एक साथ, इक्वल टू कितना 3800 इंटू 5 इंटू 5। अभी देखो मल्टीप्लाई करते हैं, सो 35x एज इट इज प्लस 1750 इंटू 6 माइनस 6 3 जार 18x
इज इक्वल टू, उन दोनों को भी कर दो भाई, 8 5 जार 40, देखो इधर 0 0 एज इट इज, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 5 जार 40, 4 5 3 जार 15 प्लस 4 कितना 19, 35x, देखो 35x प्लस का 18x माइनस का, दोनों क्या होना सब्ट्रैक्शन, तो 35x माइनस 18x इज इक्वल टू 19,000 माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होना है, कितना आएगा 1760 इंटू 6, सॉरी 50 50 50 70 50 इंटू 6। अब करो भाई 35x माइनस 18x 17x, कितना 17x बचा यहां पे, सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना। अब देखो इक्वल टू 19,000 मेरे पास है, माइनस करेंगे भाई दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, सो 6 इंटू 0 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 5 30, 6 5 जार 30, कितने बचे 3 बचे, 6 7 जार 42, 42 प्लस 3 45, 4 बचे, 6 1 जा 6, 6 प्लस 4 10, कितना 10,500। तो भाई 19,000 में से 10,500 निकाल लें, तो 19,000 में 10,000 गए 9,000 बचे, 9,000 में से 500 गए, कितने बचे 8,500। तो एक्स इक्वल कितना आ गया यहाँ पे 8,500 डिवाइडेड बाई 17, और अपन को पता ही है 17 5 कितना होता है 85, तो कितना है मेरे पास 500। अरे रे रे रे, मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 500 रुपीज, और x क्या माना था अपन ने, किसकी कॉस्ट मानी थी, कॉस्ट ऑफ ईच बैट, बैट की कॉस्ट कितनी है 500 रुपीज। अब फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू ऑफ y मीन्स व्हाट कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। देखो भाई तो मेरे पास x आ गया, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, देखो उसमें करते हैं y में, सो y कितना है 1750 माइनस 3x, इसको इक्वेशन एक काम करो 3 दे दो, काम आ जानी है अभी 3 दे दो। अब देखो इससे और उससे अपने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे y में, y अपन के पास आ जाना, तो 1750 माइनस 3x, y कितना अपने पास 1750 माइनस 3x अपॉन 5, और x की वैल्यू कितनी है अभी फाइंड आउट किया 500, सो y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3 इंटू 500 अपॉन कितना 5। अरे भाई y इज इक्वल टू 1750 एज इट इज, 5 3 जार 1500 अपॉन 5, y इज इक्वल टू 250 अपॉन 5। अरे रे 50 रुपीज की बॉल है यार, और कितनी महंगी लोगे 50 रुपीज की बॉल, तो मैं यहां पे लिख दूं हेंस कॉस्ट ऑफ ईच बैट 500 रुपीज, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ ईच बॉल 50 रुपीज, और 500 क्या था अपने पास x था, और ये क्या था y, ये मेरे साइन होते एक साथ कंप्लीट। देखो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, मैंने क्या क्या किया, चलो चलते हैं। नाउ फाइंड आउट क्या करना अपन को, फाइंड ऑफ ईच कॉस्ट ऑफ बैट एंड ईच कॉस्ट ऑफ बॉल। सबसे पहले क्या करेंगे, अपन ने एज्यूम किया कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू x रुपीज और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल टू y रुपीज। अब क्या उसके पास 7 बैट 6 बॉल्स, 3 बैट 5 बॉल बाइज कर रही है, खरीद रही है वो, तो कॉस्ट ऑफ 7 बैट कितनी 7x, कॉस्ट ऑफ 6 बॉल 6y, कॉस्ट ऑफ 3 बैट 3x और कॉस्ट ऑफ 5 बॉल 5y। अभी अपन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। अब उसने क्या किया 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपीज में खरीदे, तो 7 बैट के कितने रुपए 7x, 6 बॉल के कितने 6y, और दोनों को एक साथ खरीदा मतलब प्लस हो जाना है, दोनों को एक साथ खरीदा ना उन्होंने, तो 3800 रुपीज उसके लगे। सेकंड कंडीशन क्या थी 3x प्लस 5y, और वो कितना दिया था उसने 1750 रुपीज। दोनों इक्वेशन से अपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की भाई, मैंने इक्वेशन 2 से y फाइंड आउट किया क्योंकि मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, और सब्स्टिट्यूट किया मैंने इन इक्वेशन 1, तो y मेरे पास ये आया y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x अपॉन 5, इसमें पुट किया 1 में, तो जब मैंने 1 में पुट किया तो मेरे पास इस तरीके से इक्वेशन आई
यहाँ पे डिनोमिनेटर में बना इन दोनों का, ये सोल्व किया तो 5 इंटू 5 किया, फिर ऐसे करके सोल्व किया और करने के बाद मेरे पास x रुपीज एक्स क्या आ गया, x मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ बैट, और मेरे पास कितना है 500 रुपीज। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, y में मैंने दोबारा पुट किया इक्वेशन थर्ड में, और जैसे मैंने इक्वेशन थर्ड से, ये कहां से किया मैंने, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो मेरे पास वैल्यू ऑफ x इसमें पुट की, जैसे मैंने x की वैल्यू पुट की तो मेरे पास वैल्यू ऑफ y आ गई, जो कि कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, जो कि कितनी है 50 रुपीज है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट 500 रुपीज, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल टू 50 रुपीज। ओके, तो ये आपके मैंने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं थर्ड क्वेश्चन में से, 3.2 थर्ड में से तीनों क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किए हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम थे, और ऐसे ही अपन सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।